नमस्कार। आपका बर्थ डिटेल्स मिला मुझे 21 नवंबर 1987 18:30 पर आपका जन्म हुआ। एक 32 वर्षीय युवक का हॉरोस्कोप हम देखने जा रहे हैं। शुरुआत करते हैं लगन से। लगन पर ही सब कुछ चीज़ें निर्भर करती हैं। यदि आपका लगन लग्नेश मजबूत स्थिति में है तो आप जीवन में आने वाले समय में अच्छे राजयोग, सुखों का, अच्छे स्वास्थ्य का, सुख साधनों का भोग कर पाएंगे। लगनेश, ये लगन है वृषभ लगन, इसका मालिक शुक्र है और चंद्रमा आपकी राशि का मालिक वृश्चिक राशि में चंद्रमा बैठा है, यानी आपकी राशि है वृश्चिक। लगन का मालिक शुक्र, राशि का मालिक मंगल है। लगन के ऊपर काफ़ी ग्रहों का प्रभाव है। सबसे पहली अच्छी बात है लगन के ऊपर शुक्र का प्रभाव। लगनेश यानी लगन का मालिक जब लगन को वापस देखे तो व्यक्ति को जीवन में अच्छी आयु, अच्छा स्वास्थ्य, मान सम्मान प्राप्त होता है। व्यक्ति जीवन में सभी प्रकार के भोग भोगने में सक्षम होता है। ये स्थिति अपने आप में बहुत सुंदर योग बनाती है। मकान का होना, मकान का भोग करना, या मिठाइयों का होना और मिठाई खाने के लिए अच्छा स्वास्थ्य होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो कॉम्बिनेशन इसके अंदर है कि भाई व्यक्ति के अंदर इतनी काबिलियत है कि वो अच्छे सुख साधनों का भोग तो करेगा ही, साथ ही साथ जीवन में स्वयं के बल पर भी बहुत कुछ अर्जित करने में सक्षम है। लगन का मालिक शुक्र लगनेश लगन को देखता है तो ये बहुत सुंदर योग है। साथ में सबसे पहला प्लेनेट है सूर्य। सूर्य चतुर्थेश है। सुख साधन, मकान, घोड़ा गाड़ी का व्यक्ति को जीवन में सुख प्राप्त होगा। ये पैतृक रूप से भी प्राप्त होगा और स्वयं के बल पर भी व्यक्ति अर्जित करेगा। साथ में है योग कारक शनि। शनि केंद्र त्रिकोण का मालिक है, भाग्य स्थान का मालिक है, कर्म स्थान का मालिक है, लक्ष्मी स्थान का मालिक है। वो भी शुक्र के साथ विराजमान है, यानी शनि शुक्र यहाँ बहुत सुंदर राजयोग भी बना रहे हैं, जो आपको भाग्य का लाभ देगा, कर्म का लाभ देगा, अच्छा कर्म कराएगा, सामाजिक स्थिति को प्रदान करेगा। चंद्रमा उसके साथ है। सूर्य चंद्रमा जब एक साथ हों तो अमावस्या का जन्म होता है। साथ में शनि भी है, इसलिए ये एक थोड़ा सा व्यक्ति के दिमाग को भ्रमित करता है। शरीर का स्थिर होना एक अलग चीज़ है, दिमाग का भ्रमित होना वो भी यहाँ दिखाई देता है, क्योंकि सूर्य चंद्रमा क्योंकि अमावस्या में पैदा बच्चा दिखाता है। शनि का उसके साथ होना उसके ऊपर कुछ अवसाद या नेगेटिविटी या मानसिक प्रॉब्लम्स को देता है। व्यक्ति कभी कभी फंस जाता है, डायलेमा वाली कंडीशन हो जाती है कि क्या करूं क्या ना करूं। और ये सारे ग्रह मिलकर लगन को देखकर बलवान ही बना रहे हैं। लगन को एक प्लेनेट और देखता है, वो है मंगल। 6th हाउस में जब मंगल बैठे तो व्यक्ति को साहस प्रदान करता है, निर्णय लेने की क्षमता देता है, जोश होता है। ऐसा व्यक्ति स्पोर्ट्स की कैटेगरी में भी अच्छा अपने अंदर हुनर रखता है, यानी स्वयं के बल पर साहस से संबंधित कार्य करने में सक्षम होता है। बहुत अच्छा योग, और वो मंगल लगन को देखता है जो व्यक्ति को एनर्जी देता है। जब चंद्रमा और मंगल जैसे दो ग्रह लगन को दृष्टि दे रहे हैं तो ये दोनों ही प्लेनेट दूर स्थान पर भेजना, यात्राएं कराना, ट्रैवलिंग्स, स्थान परिवर्तन आदि कराने में सक्षम होते हैं। छठे घर में मंगल बुध का योग हो तो ये व्यक्ति को चतुर बनाता है, चतुर के साथ साथ स्वार्थी भी बनाता है। तो वो स्थिति भी आपके भीतर यहाँ देखी गई है। आप बहुत तेज़ दिमाग रखने वाले व्यक्ति हैं, और छठे घर में जब मंगल बुध होता है तो ये व्यक्ति के भीतर का स्वार्थ झलकता है। इसमें कहते हैं व्यक्ति अंदरूनी रूप से सबसे पहला जो उसका टारगेट होता है वो होता है कि मैं कैसे अपना कार्य सिद्ध करूं। बाद में लोगों का जो होता रहेगा अच्छी बात है, उनके लिए भी मैं कुछ कर दूंगा, लेकिन पहले मैं अपना करूं। 6th हाउस में मंगल के साथ अगर बुध होता है तो कहते हैं शत्रुओं को भी व्यक्ति इल्झा ले। ऐसी व्यक्ति के भीतर प्रतिभा होती है, ऐसा वो अपना दिमाग रखता है। तो ये मंगल बुध का कॉम्बिनेशन पैसे के लिहाज से ठीक है, कोई ख़राब नहीं है। थोड़ा संतान के लिहाज से ज़्यादा अच्छा नहीं कहलाया जाता है। वो स्थिति यहाँ दिखती है, चपलता देती है, चालाकी देती है, स्वार्थ स्थिति देती है। बृहस्पति राहु का संयोग 27 डिग्री के हैं, राहु 7 डिग्री के हैं, दोनों के बीच 18 डिग्री से ज़्यादा का अंतर है। तो ये कुछ लोग इसको कहते हैं कि गुरु राहु एक साथ हो तो गुरु चांडाल योग होता है। यहाँ गुरु चांडाल इतना परिपक्व योग नहीं है, क्योंकि यहाँ डिग्रिकली फासला दूर है। अब ये गुरु राहु का एक संयोग बना हुआ है। बृहस्पति एकादशेश होकर एकादश भाव में बैठे हैं, वक्री हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्लेनेटरी पोजीशन अच्छी है, अपने घर में बैठा हुआ ग्रह है।
लाभ देगा। राहु भी बृहस्पति की ही राशि में, इसलिए राहु भी उसका साथ दे रहा है। इस बृहस्पति राहु के संयोग को मैं एक खराब संयोग नहीं कहूँगा, यानी जीवन में राहु या बृहस्पति की दशाएं आएंगी तो फ़ायदा होगा। यहाँ सिर्फ एक चीज़ में प्रॉब्लम्स आएंगी, अगर आपको कभी राहु में बृहस्पति की अंतर्दशा आए तो आपके लिए नुकसान होगा, लेकिन अगर बृहस्पति में राहु की दशा आएगी तो आपके लिए अच्छा होगा। कोई प्रॉब्लम इसलिए है, कुछ लोग आपकी हॉरोस्कोप को देखकर कहेंगे कि ये कालसर्प दोष या योग जो भी कहते हों वो लोग, उसकी ये कुंडली है, क्योंकि मैं इस चीज़ को नहीं मानता हूँ। ये शास्त्र में लिखित चीज़ नहीं है कालसर्प, ये अभी कलयुग में इस प्रकार की चली है। फिर भी मैंने ऐसे लोगों के लिए यही सुझाव दिया है कि आप अपना पैसे को ख़राब इन्वेस्ट ना करके एक बार जीवन में उज्जैन चले जाना, वहाँ किसी भी पंडित को बोलना कि मुझे कालसर्प का एक पूजा करानी है, वो आपकी 21-3100 रुपये लेकर पूजा करा देगा, काम ख़त्म। बाकी कोई भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है। एक रेमेडी भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, वो भी आपको इन सब चीज़ों से फ़ायदा देगी, क्योंकि जब पंचम भाव और लाभ स्थान से जीवन में इस प्रकार की स्थिति आती है, इसको आप दूसरी कैटेगरी से देखें कि दो अशुभ ग्रह राहु और केतु ने आपकी कुंडली के सभी ग्रहों को घेरा हुआ है। इसको कहते हैं 5th हाउस बुद्धि, 11th हाउस लाभ, कि मेरी बुद्धि ठीक है, मैं सब कुछ बढ़िया कर रहा हूँ, लेकिन मुझको गेन उतना बेहतर नहीं होता। तो उस गेन को निकालने के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, बुद्धि के लिए ही ये एक प्रॉब्लम का विषय है, जिसकी रेमेडी मैं आपको अभी से बता रहा हूँ कि आप अपनी रोज़ाना की पूजा में सबसे पहले संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करेंगे, एक बात। दूसरा, उसके बाद करेंगे रुद्रा अष्टकम का पाठ। ये 2 पाठ आपको रोज़ाना करने हैं। तीसरी रेमेडी है वो है रुद्र गायत्री मंत्र, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ये मंत्र है, ये आपको गूगल से मिल जाएगा, आप उससे वहाँ से देख सकते हैं। और इस मंत्र की रोज़ाना 3 माला का जाप करना है। ये तो आपके लिए रेमेडी है, उसके अलावा आपको कोई रेमेडी नहीं करनी। चलिए शुरुआत करते हैं आपके हॉरोस्कोप्स में दशाओं के आधार पर और आपके सवाल। सबसे पहला सवाल, जॉब करूं या बिजनेस, और बिजनेस करूं तो किस चीज़ का। देखिए, इस कुंडली के राजयोग और धनयोग एक चीज़ साफ तौर पर दर्शा रहे हैं कि ये हॉरोस्कोप एक बिजनेस वाली हॉरोस्कोप है। लेकिन जब तक आपको केतु की दशा चले, यानी 2023 तक, तब तक आपको बिजनेस लाइन में नहीं आना है, आपको नौकरी में ही रहना है। तो नौकरी करनी है, 2023 तक नौकरी करनी है। शुक्र की महादशा जैसे स्टार्ट हो जाए, आप नौकरी से हट के बिजनेस लाइन में आ जाइए। अब बात आती है किस प्रकार का बिजनेस करें। देखिए, आपकी कुंडली में शनि बिजनेस कराने वाले प्लेनेट हैं, और शनि भी यहाँ देखिए मंगल के साइन में बैठे हुए हैं, यहाँ भी शनि मंगल के साइन में। अब जब शनि और मंगल का कॉम्बिनेशन बार बार कुंडली में दर्शित हो, ये टेक्निकल लाइन कहलाता है। सैनिटरी, लोहा, कंस्ट्रक्शंस, रोड़ी बदरपुर, मटेरियल्स, लोहे से संबंधित पार्ट्स, यानी ऐसा कुछ भी जो इन सब चीज़ों के से संबंधित हो, वो आप जीवन में उससे संबंधित काम कर सकते हैं, वही आपके लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। और एक ऑप्शन इसमें और है, यदि आपके घर परिवार में कोई काम पहले से चलता हुआ आ रहा हो तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। यदि नहीं है कोई घर परिवार में चलता हुआ काम, तो जो काम मैंने आपको बताएं उनसे आपको लाभ होगा। अब इसमें सैनिटरी में जा सकते हो, मार्बल्स में जा सकते हो, टाइल्स में जा सकते हो, स्टील में जा सकते हो, तो वो सारी चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद रहेंगी। हेल्थ वाइज कोई बड़ा इशू मुझे नहीं दिखता आपके चार्ट में। हाँ, थोड़ा बहुत आपको मेंटली प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लेकिन वो जो पूजा मैंने आपको बताई है उनको लगातार करना, सब चीज़ दूर हो जाएगी। वेल्थ के बारे में बिल्कुल भी चिंता ना करें। 2023 से 20 वर्ष की जो दशा आपकी आ रही है, ईश्वर कृपा से आपको बहुत अच्छे संयोग मिलेंगे। लेकिन एक बात फिर से आपके चार्ट में आई कि शुक्र की दशा, शनि शुक्र बुध का संयोग आपके D10 चार्ट में बनता है, और शनि शुक्र बुध का यहाँ नवांश में भी बनता है। आप अपने जीवन में कोई भी ऐसा काम करें जिसमें टूर, ट्रैवलिंग्स, आना जाना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, अपने माल को दूसरे जगह बेचना, यात्राएं करना, अगर आप इस चीज़ को ज्वाइन करते हैं तो आप जीवन में ज़्यादा फ़ायदा प्राप्त करेंगे। यानी आप ऐसा ही कोई काम करिएगा, जितने भी काम मैंने आपको बताए उनका सप्लाई का काम आप जोड़िएगा, दूर दूर तक वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। रिलेशनशिप्स के बारे में बात करें तो थोड़ा बहुत कह सकता हूँ मैं कि ये वाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स मुझे थोड़ा बहुत यहाँ दिखती हैं, कि हस्बैंड वाइफ के बीच में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम यहाँ चार्ट में रहेगी। अदरवाइज़ मदर फादर इनसे कोई मुझे बड़ा इशू नहीं दिखाई दे रहा।
बाकी मैरिड लाइफ एक ऐसी चीज़ है कि ये जब तक पत्नी की भी कुंडली सामने ना हो तो उसके बारे में इतना प्रेडिक्शन नहीं देना चाहिए, लेकिन फिर भी आपके चार्ट से मुझे थोड़ा सा समस्या दिखाई दी है। रेमेडी करेंगे तो उनसे भी आपको फ़ायदा मिलेगा। तो फ्यूचर वाइज चार्ट बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि केतु की दशा तक तो आपके लाइफ में है संघर्ष, आपको टेंशन्स भी रहेंगी, आप स्ट्रेस से भी के पास रहेंगे, लेकिन रेमेडी करेंगे लगातार, क्योंकि वो सब चीज़ रिमूव करने की रेमेडी मैंने आपको यहाँ दी है। तो केतु की दशा तक आप उस रेमेडी को लगातार 2023 तक करते चले जाइए। आपका सवाल कि वर्तमान की जगह पर जहाँ पे आप रह रहे हैं वहाँ से रहें या स्थान परिवर्तन करें। देखिए, केतु की दशा है, केतु में अभी राहु जून 20 में ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद आएगा केतु में बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि और शनि के बाद बुध। जुलाई 2022 एक समय आपके जीवन में ऐसा आएगा, जुलाई 22 से जुलाई 23, जिसमें आपकी लाइफ में एक बड़ा स्थान परिवर्तन होगा। और मैं समझता हूँ आपको स्थान परिवर्तन करना चाहिए, और करके अपने स्थान पर जहाँ पर आप पैदा हुए हैं वहाँ चले जाएं, या किसी अन्य स्थान पर जहाँ भी आपको ठीक लगे, क्योंकि स्थान परिवर्तन का अभी कोई योग नहीं है। जुलाई 22 के बाद बनता है, वो आपको डिसाइड करना होगा कि आपको बिजनेस कहाँ करना है, अपने जन्मस्थली पे करना है या दूर करना है, क्योंकि आपकी कर्म कुंडली तो साफ साफ दिखाई रही है कि भाई आपकी जो जन्मस्थली है आपको उसका सुख है नहीं, आपको अपने कार्य के लिए इधर उधर जाना ही पड़ेगा। तो वो मुझे यहाँ साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। तो उसमें आप ये कह सकते हैं कि स्थान परिवर्तन करें, अपने फ़ायदे के लिए करें। जुलाई 22 से उसका योग बनता है, लेकिन अपने घर से संबंधित सुख इस हॉरोस्कोप में कम है। जीवन में जब भी यात्राएं, टूर, ट्रैवलिंग्स, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड वर्क करेंगे, बिजनेस में ख़ास तौर पे, तो आपको अच्छा लाभ होगा। एक ही स्थान पर टिककर काम करना इस हॉरोस्कोप के लिए ठीक नहीं है। तो ये था आपके सवालों के जवाब। आपकी हॉरोस्कोप का जो एनालिसिस है वो मैंने किया, ग्रहों के बारे में बताया, दशाओं के बारे में, ग्रहों की युति के बारे में बताया, क्या सावधानी रखनी चाहिए वो बताया, क्या रेमेडी करनी चाहिए वो बताया। अब बता देता हूँ एक स्टोन कि कौन सा जेमस्टोन पहने जो आपके लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। आपको पहनना है डबल फायर ऑस्ट्रेलियन ओपल, यानी डबल फायर ऑस्ट्रेलियन ओपल सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में आपको चांदी की उसमें धारण करना है। आप चाहें तो मुझसे स्टोन देख भी सकते हैं, और मैं आपको स्टोन की रिंग बनवाकर आपके एड्रेस तक प्रोवाइड भी करा सकता हूं। इसलिए एक अच्छा सा फायर ओपल आपको यहाँ पहनना होगा, जो आपकी हेल्थ के लिए, वेल्थ के लिए, प्रोफेशनल लाइफ के लिए, सभी तरीके से ओवरऑल एक ही स्टोन है जो आपको यहाँ पहनना है। जब तक केतु की दशा चले, जुलाई 23 तक, तब तक किसी प्रकार का कोई बड़ा डिसीजन ना लें, कोई उठापटक ना करें, किसी प्रकार का गलत इन्वेस्टमेंट और गलत निर्णय आपको नहीं लेना है। इनसे बचिएगा। 3 रेमेडी बताई थी, वो 3 रेमेडी करनी शुरू कर दीजिए आप कल से ही, आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। ईश्वर आपको जीवन में अच्छी तरक्की दे, ऐसी मेरी शुभकामना है आपके लिए। नमस्कार।